हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हो सभी। आप सब बहुत ज़्यादा मस्त ज़बरदस्त होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। नरेशन के पार्ट सेकंड में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपका रेस्ट बचे हुए नरेशन को कंप्लीट करेंगे और एक थर्ड पार्ट आपको और प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हम कंप्लीट नरेशन को विद प्रैक्टिस खत्म कर देंगे। क्लियर है? चलिए आइए समझिए। अभी लास्ट यानी पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो नरेशन की जो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट होता है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे क्या है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भर भर के परिवर्तन करते हैं, यानी सब कुछ परिवर्तन करते हैं जो आपसे पॉसिबल हो, वो सारा परिवर्तन आप कर दोगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। क्लियर है? चलिए अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाएंगे सारी चीजें, क्योंकि कॉन्सेप्ट कब क्लियर होंगे? जब एग्जांपल्स कराएंगे। तो समझिए थोड़ा सा, आप परिवर्तन क्या क्या करोगे वो देख लीजिए। अगर रिपोर्टिंग यानी रिपोर्टेड स्पीच आपकी सिंपल होगी, यानी रिपोर्टेड स्पीच कैसी होगी? सिंपल होगी। उस कंडीशन में आप देखोगे कि सेड टू के प्लेस पर आप टोल्ड या फिर इंक्वायर्ड लगा दोगे। क्लियर है? और इसमें कंजक्शन लगाओगे दैट, यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर आप यूज करोगे कंजक्शन दैट। और कंजक्शन आप जानते ही हो, दो शब्द यानी दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेज को जोड़ने का कार्य करता है क्या? कंजक्शन। क्लियर है? समझिए, यानी सेड टू के प्लेस पर टोल्ड या इंक्वायर्ड आएगा एंड कंजक्शन इनमें आता है क्या? दैट। क्लियर है? आगे आप देखोगे कि जो महत्वपूर्ण वर्ब के परिवर्तन होते हैं, यानी कि आप देखोगे कि डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट बनाते हो तो आप टेंस को पास्ट में कर देते हो। किसमें? पास्ट में। तो देखिए, जैसे आप डायरेक्ट में देखोगे डू या फिर डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसको आप चेंज कर दोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। यानी कि अगर वाक्य सिंपल है तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे, अदरवाइज डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। क्लियर है? आगे समझिए। आगे आप देखोगे इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म अगर आपको डायरेक्ट में दिखाई देती है तो आप इसको चेंज करते समय यानी इनडायरेक्ट बनाते समय बोज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म में बना देते हो। वर्ब की टोटल कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म होती हैं। कितनी? 5 फॉर्म होती हैं। कौन सी? समझिए। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड एंड वर्ब की थर्ड, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। जैसे गो, सेकंड फॉर्म गो का होता है बेंट एंड थर्ड होता है गोन, फोर्थ होता है गोइंग, यानी कि फोर्थ फॉर्म में आईएनजी ऐड हो जाती है और फिफ्थ फॉर्म में ईएस या फिर एस ऐड हो जाती है। एस या फिर ईएस हो जाती है किसी भी वर्ब में, वो हो जाती है आपकी फोर्थ फॉर्म। यहां से आप एक पॉइंट और समझ लेंगे, वो क्या? कि कोई भी वर्ब अपने आप में हमेशा होती है प्लूरल। कैसी होती है? प्लूरल होती है। और नाउन अपने आप में हमेशा होता है सिंगुलर। एक नोट पॉइंट डाल के अपने नोट्स में जहां आप लिख रहे हो या फिर वीडियो सीधी देख रहे हो तो कहीं ना कहीं लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किसी भी वर्ब में एस या ईएस जोड़ने से, किसी भी वर्ब में एस या ईएस जोड़ने से वह वर्ब सिंगुलर बनती है। कैसी? सिंगुलर। तथा कोई भी वर्ब अपने आप में होती है प्लूरल, यानी कि फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी आपकी प्लूरल। फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज कैसी होती है? प्लूरल वर्ब होती है। कैसी? प्लूरल वर्ब। जबकि फिफ्थ फॉर्म ऑलवेज होती है सिंगुलर। और इनका भाई बीच में ये सेकंड थर्ड फोर्थ इनका कोई वो ही नहीं होता, ना प्लूरल ना सिंगुलर। ये तो दोनों में कंसीडर हो सकती हैं। क्लियर है? आगे आप समझोगे। अभी हमने बताया यानी ये डायरेक्ट है, इधर इनडायरेक्ट आप बना रहे हो। देखिए, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में परिवर्तन हो जाएगा। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। क्लियर है? आगे आप देखोगे यदि आपको पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो इसको जब चेंज करोगे तो आप कर दोगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में परिवर्तित कर दोगे। नेक्स्ट देखिए वॉज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वॉज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म में जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म कर दोगे। क्या कर दोगे? हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्लियर है? अब देखिए मॉडल्स, जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं उन सबका पास्ट फॉर्म बनता है।
यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब आप बनाओगे तो मॉडल्स का पास्ट फॉर्म चेंज होता है। देखिए जैसे कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है, मे का माइट होता है, मस्ट का मस्ट ही होता है, यानी कि मस्ट प्रेजेंट में भी सेम है और पास्ट में भी सेम है। क्लियर है। इसी प्रकार से बिल का पास्ट होता है वुड, सेल का होता है शुड, और नीड का होता है नीड, यानी नीड भी सेम होती है। डेयर का डेयर ही रहेगा। क्लियर है। यानी डायरेक्ट में आप देखोगे डेयर, नीड और मस्ट, ये तीनों सेम रहेंगे। इसी प्रकार से आगे देखोगे आप ought to, ought to का पास्ट फॉर्म ought to ही होता है। इसी प्रकार से used to का पास्ट फॉर्म used to ही होता है। यानी कि जब भी आप इनको इनडायरेक्ट बनाओगे तो जैसी ये डायरेक्ट में यूज हुई है सेम उसी प्रकार से इनडायरेक्ट में यूज होंगी। यानी कि आप देखोगे 5 ऐसी वर्ब्स हैं जिन्हें आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। कौन सी? मस्ट, नीड एंड डेयर, ought to और used to। क्लियर है। चलिए इनके यूज हम अलग से बताएंगे, अभी हम नरेशन डिस्कस कर रहे हैं तो सारी चीजें इनसे रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। देखिए इधर अब कुछ टाइम इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कि जो परिवर्तित होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, उनको और समझ लीजिए। जैसे टुडे का चेंज हो जाता है दैट डे में, यस्टरडे का चेंज हो जाता है द प्रीवियस डे में। इसी प्रकार से आप देखोगे लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट 2 डे, लास्ट 3 डे, जब भी लास्ट शब्द इंक्लूड होगा तो उसको चेंज कर दोगे आप द प्रीवियस डे में। किसमें? द प्रीवियस डे। क्लियर है। आप देखोगे टुमारो, टुमारो का चेंज होता है द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग को आप द नेक्स्ट डे भी बोल सकते हो। क्या? द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। आगे आप देखोगे जस्ट और नाउ, जस्ट और नाउ दोनों चेंज होते हैं देन में। देन भी कौन सा वाला? THEN, क्योंकि अंतर पता होना चाहिए दोनों में। यानी कि एक ये भी देन होता है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये देन नहीं यूज होता बल्कि THEN ये वाला यूज होता है। आगे आप देखोगे हियर, हियर का चेंज होगा देयर में। ये कुछ महत्वपूर्ण चेंजमेंट थे, जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लें फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए आगे समझते हैं। जो भी चीजें अभी हमने डिस्कस की उन सबको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं एग्जांपल के थ्रू। समझिए, अमन सेड टू रामकली, अमन सेड टू रामकली, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये वाला पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब। कौन सा होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर है। रिपोर्टिंग वर्ब है ये। आगे आप देखोगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में जो बंदा है आई हैव अ 100 रुपी नोट फॉर यू, ये है रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए इसको हम इनडायरेक्ट बनाने का प्रयास करते हैं और A to Z सारी चीजें समझते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि यहां पर रिपोर्टेड स्पीच आप देखोगे कि सिंपल है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। सर आपको कैसे पता चला? यहां पर देखिए सेकंड फॉर्म यानी कि शेकी, यहां पर देखोगे आप सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है सैड, तो यहां पर शेकी जो सेकंड फॉर्म में यूज हुई है सैड, जो कि अपने आप में पास्ट फॉर्म हो जाती है। इसीलिए आप बोलोगे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भर भर के परिवर्तन करते हैं। क्लियर है। समझिए कैसे। अमन सेड टू को चेंज कर देंगे किसमें? हम टोल्ड में। रामकली ऑब्जेक्ट है, रामकली आप देखोगे, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो अमन है एंड रामकली ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट है, तो रामकली हो गया। अब आप देखोगे कि कंजक्शन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर दैट आता है इस स्थिति में। अब इसके बाद देखोगे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो आई है। कौन है? आई। और आपको पता है आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। कौन सा? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन इज ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। आप देखोगे कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? अमन। तो अमन का जो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस होगा वो बेसिकली ही होगा, क्योंकि आई यहां पर सब्जेक्टिव केस है, इसीलिए हम अमन का भी सब्जेक्टिव केस लाएंगे तो ही लेकर आए। अब आपको देखोगे हैज हैव का चेंज होता है हेड में। हैज हैव का चेंज किस में होता है? हेड में, यानी हैज हैव का पास्ट फॉर्म होता है हेड। तो आप देखोगे हेड आ गया भाई, क्योंकि आप देखोगे हेड चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ हेड ही आता है। हेड आ 100 रुपी नोट फॉर। अब यहां समझने का बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। देखिए क्या, सबसे पहले आप देखोगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस,
क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। इन प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। और यहां पर आप एक बात समझने का प्रयास करोगे, ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन बनेगा या फिर प्रोनाउन बनेगा। कौन बनेगा, नाउन बन सकता है या फिर प्रोनाउन। यानी कि आप समझने का प्रयास करोगे कि प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट सिर्फ इंग्लिश में दो ही कैंडिडेट हैं जो बनते हैं, एक तो नाउन है, दूसरा प्रोनाउन है। क्लियर है, ये वाला आप पॉइंट अपनी नोटबुक में लिख के रख लो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो यहां पर देखोगे फिर यू क्या है सर, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। और आप देखोगे यू यहां पर सेकंड पर्सन भी होता है, यू सेकंड पर्सन है। और हमने आपको बताया था सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट कौन है, रामकली। कौन है, रामकली। तो रामकली का ऑब्जेक्ट क्या होगा, बिकॉज रामकली एक महिला है, तो इसका क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। बोलिए ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया या नहीं। देखिए समय तो लगेगा, क्योंकि सारी चीजें हम एक एक करके समझेंगे तो उसमें टाइम तो लगेगा। भले ही एग्जांपल्स कम हो, लेकिन इस तरीके से हो कि हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। बस आगे समझिए नेक्स्ट एग्जांपल, ही सेड टू हर। ही सेड टू हर, आप समझने का प्रयास करोगे क्या कि यहां पर ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। आप देखोगे ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट यू है, क्या है, यू। देखिए इधर ही सेड टू का चेंज हो जाएगा टोल्ड हर, कंजक्शन दैट आएगा। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन है। एंड ये सब्जेक्ट है यहां पर, तो आपको पता है सब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट आएगा। या सरल भाषा में आप बोलो तो देखिए, जब आप किसी के प्लेस पर किसी को बिठाओगे तो कहीं ना कहीं आप बराबर के व्यक्ति को बिठा दोगे। ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी लाकर बिठा दोगे आप, तो यही है, यानी सब्जेक्ट के प्लेस पर आपको सब्जेक्ट ही बिठाना पड़ेगा। इसीलिए आप देखोगे यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन हमेशा चेंज होता है ऑब्जेक्ट से, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। तो यहां पर ये हर है, और हर अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इसका सब्जेक्टिव केस सी होता है। क्या होता है, शी। तो इसीलिए यहां पर आप सी करोगे। क्या करोगे, शी। अब आप देखोगे इज एम आर चेंज हो रहे थे वॉज वर्ब में, तो सी के अकॉर्डिंग तो वॉज आना चाहिए, और हैप्पी का हैप्पी आना चाहिए। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं नरेशन के, अगर आप एक बार पकड़ मजबूत कर लेते हो तो कभी आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते। आगे देखिए, ही शेड के प्लेस पर क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड हर, कंजक्शन दैट आएगा। ही कौन सा पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, क्योंकि थर्ड पर्सन हमने आपको बताए थे ही, शी, इट और दे और किसी का नेम, ये सारे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। और थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होते, थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होते, ये आपको याद रखना है। तो यहां पर ही चेंज नहीं होगा, लेकिन इज एम आर तो चेंज होते हैं ना, अभी हमने एक्सप्लेन किया था आपको। तो वॉज हो जाएगा वेरी पुअर, वॉज वेरी पुअर। ये वाला क्वेश्चन हो गया लॉजिकल। जल्दी से आप कॉपी करिए या फिर समझ। चलिए आगे का क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इधर दे, अब यहां पर आप देखोगे सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप सैड को सैड ही रख सकते हो। अगर चेंज कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप सैड भी रख सकते हो। क्लियर है, यहां तक ठीक है भाई। कंजक्शन दैट आया। अब बी अपने आप में होता है थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन भैया, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन होते कौन कौन से, आई और बी। आई और बी अपने आप में कौन से पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। तो आप देखोगे थर्ड पर्सन हमेशा चेंज होता है सब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, दे, तो दे के अकॉर्डिंग इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, दे। क्लियर है। अब आप देखोगे यहां पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, राइट, क्योंकि आप देखोगे यहां पर बी बहुवचन है, प्लूरल, इसकी वजह से ही यहां पर राइट आया। और राइट अपने आप में प्लूरल होता है, क्योंकि शुरुआत में ही हमने बताया था कोई भी वर्ब अपने आप में ऑलवेज प्लूरल होती है, एस या ईएस लगाने पर वह बन जाती है सिंगुलर। जबकि कोई भी नाउन अपने आप में सिंगुलर होता है और उसमें एस या ईएस जोड़ने पर वो बन जाता है प्लूरल। क्लियर है, देखिए इधर। तो यहां पर आप देखोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, तो रॉट, आलेटो, टू। अच्छा अवर, देखिए अवर आया बी के अकॉर्डिंग, यानी बी का पजेसिव केस होता है अवर। जैसे आपको शुरुआती समय में, यानी कि जब आप
8th 7th 6th में पढ़ते थे उस समय टीचर्स आपको बोलते थे कि आई के साथ अपने की मीनिंग माई लगती है, ही के साथ अपने की हिज लगती है, सी के साथ अपने की हर लगती है और बी के साथ अपने की अवर लगती है, यू के साथ अपने की योर लगती थी। इसी प्रकार से आपको जब 7th 8th में थे उस समय यही चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो आप इसका एक्चुअल नाम पजेसिव केस होता है। क्या होता है? पजेसिव केस। आप पहले भी पढ़ चुके हो, वही चीजें बस पढ़ रहे हो। अंतर यह है कि पहले नाम से नहीं पढ़ते थे, अब नाम से पढ़ रहे हो सारी चीजें। इसीलिए आप देखोगे इसका पजेसिव केस है तो आप दे का पजेसिव केस या क्या यूज करोगे? देयर। यानी कि देखिए यहां पर बी सब्जेक्ट है तो इसका पजेसिव केस अवर है, तो यहां पर तो दे सब्जेक्ट है यानी इनडायरेक्ट में, तो दे का पजेसिव केस क्या होगा? देयर होगा, देयर फादर। बोलिए यहां तक क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट एग्जांपल समझिए, ही टोल्ड, बिकॉज ऑब्जेक्ट है ना हिम इधर, ही टोल्ड हिम, क्लियर है। कंजक्शन दैट आया। यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन इज ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, एंड रिपोर्टिंग वर्ब इज हिम। सॉरी, ऑब्जेक्ट कौन सा है? हिम है, क्लियर है। रिपोर्टिंग वर्ब तो पूरा होता है ना, इसीलिए आप देखोगे यू चेंज होगा हिम के अकॉर्डिंग तो सब्जेक्ट ही आएगा, और इसका पास्ट फॉर्म रॉट हो जाएगा, रॉट अ लेटर टू। अब देखिए यू का पजेसिव केस योर होता है तो ही का पजेसिव केस हिज होगा, हिज फादर, हिज फादर। तो जी क्लियर है। आगे समझिए, चरण टोल्ड पिंकी, चरण टोल्ड पिंकी, आप देखोगे कंजक्शन दैट आएगा, एंड आई कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन अभी हमने चिल्ला चिल्ला कर आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट से चेंज होता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई और बी फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन यू होता है, ही सी इट दे और नेम ये सारे होते हैं थर्ड पर्सन। यानी आपको सिर्फ दो ही बातें याद रखनी है, आई और बी अपने आप में फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी बची हुई सारी चीजें थर्ड पर्सन होती हैं। ये गांठ बांध लो, याद कर लो एकदम, समझिए। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आप देखोगे चरण का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? वैसे चरण भी सब्जेक्ट होता है लेकिन प्रोनाउन इसका यूज करेंगे तो ही आ जाएगा। अब ये देखो पास्ट इंडेफिनिट है, अभी हमने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट का चेंज होता है हेड, तो हेड। यू यहां पर ऑब्जेक्टिव केस है और सेकंड पर्सन है, कौन सा? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट से, यानी पिंकी, और पिंकी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर होगा। अच्छा मीट तो इधर रह गया, मेट, ही हैड मेट हर। अब देखो लास्ट मॉर्निंग, लास्ट का हो जाता है प्रीवियस, लास्ट का क्या हो जाता है? प्रीवियस। इसी प्रकार से यस्टरडे का क्या हो जाएगा? द प्रीवियस डे। टुमारो का क्या हो जाएगा? द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, क्लियर है। इसी प्रकार से टुडे का हो जाएगा द डेट, द दैट डे, क्लियर है। हियर का देयर हो जाएगा, क्लियर है। जस्ट और नाउ का हो जाएगा देन। ये कुछ यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए इनको याद रखना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है। कौन से? जैसे टुमारो का द नेक्स्ट डे, या फिर इसी को बोल सकते हो द फॉलोइंग डे। यस्टरडे का होता है द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। इसी प्रकार से लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग आए तो लास्ट का जो हो जाता है वो प्रीवियस हो जाता है, क्या हो जाता है? द प्रीवियस, क्लियर है। और टुडे का हो जाएगा दैट डे, एंड हियर का हो जाएगा देयर, नाउ और जस्ट का हो जाता है देन, क्लियर है। चलिए आगे, तो यहां पर हो जाएगा क्या? द प्रीवियस, प्रीवियस मॉर्निंग, प्रीवियस मॉर्निंग। ये सारे क्वेश्चन आई होप आपको समझ आए होंगे, क्योंकि बहुत ही आसानी से आपको समझ आने चाहिए, बहुत ही सरल भाषा में और एक्यूरेट तरीके से आपको क्वेश्चन बताने की कोशिश की है, क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए आगे समझते हैं, आगे की चीजें जो भी हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। समझिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव हो जाए, यदि रिपोर्टेड स्पीच कैसी हो जाए? इंटेरोगेटिव हो जाए, तो हम कौन कौन सी कंडीशंस लगाते हैं और क्या क्या हमें करना चाहिए इनडायरेक्ट बनाते समय, किन बातों का याद रखना चाहिए, ये सारी चीजें हम समझते हैं। चलिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच, आरएस का मीन्स क्या है? रिपोर्टेड स्पीच, आरएस का मीन्स है रिपोर्टेड स्पीच, क्लियर है। और यहां पर आरवी का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, समझिए, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब।
यदि रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव हो तो निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्लियर, ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला आपको पॉइंट समझना पड़ेगा क्या, रिपोर्टेड स्पीच स्टार्टिंग विद वर्ब, यानी कि जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच वर्ब से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, वर्ब से स्टार्ट हो, उस समय आपको सैड के प्लेस पर आस्क्ड लगा देनी है या फिर इंक्वायर्ड, या फिर क्या लगा देनी है, इंक्वायर्ड भी लगा सकते हो आप। क्लियर है। आगे कंजक्शन इफ या फिर वेदर बनेगा, कंजक्शन इफ या फिर वेदर बनेगा, जबकि सिंपल होते हैं उस कंडीशन में कंजक्शन बनता है दैट, क्या बनता है, दैट। और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को सिंपल बना दिया जाता है, कैसा बना दिया जाता है, सिंपल बना दिया जाता है। एग्जांपल समझ लीजिए, इधर एग्जांपल भी हम दे देते हैं, जैसे रमेश शेड टू पी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इज ही अ किंग, इज ही अ किंग। तो आप देखोगे आगे, तो आप देखोगे रमेश सैड के प्लेस पर क्या हो जाएगा, आस्क्ड, क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट पी है तो पी ही रहेगा, कंजक्शन इफ या फिर वेदर आएगा, तो यहां पर आप इफ यूज कर दी, मोस्ट प्रोबेबली हम इफ यूज करते हैं, बट एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हमें वेदर यूज करना कंपलसरी माना जाता है। यानी कि आप देखोगे वेदर डैश और, यानी कि आगे अगर सेंटेंस में आपको और दिखे तो आपको कंजक्शन वेदर का यूज करना कंपलसरी है, बिकॉज ये होते हैं पेयर कंजक्शन, क्या होते हैं, पेयर कंजक्शन होते हैं, इसीलिए आपको वेदर यूज करना कंपलसरी माना जाता है, अन्यथा आप इफ यूज करते हो मोस्ट प्रोबेबली। आप आगे देखोगे क्या, अभी हमने बताया कि इससे आगे आप देखोगे ही अपने आप में थर्ड पर्सन है जो चेंज नहीं होगा, अब इज का चेंज हो जाएगा वॉज, क्योंकि अभी हमने बताया सेंटेंस सिंपल बना देते हैं रिपोर्टेड स्पीच का। इज ही आ किंग, इज ही आ किंग, लो बन गया भाई। आगे आप देखोगे यदि रिपोर्टेड स्पीच स्टार्टिंग विद WH वर्ड हो, किससे हो, WH वर्ड से स्टार्टिंग हो, तो सैड के प्लेस पर आप आस्कर लगाओगे, नीड होने पर इंक्वायर्ड भी लगा सकते हो। अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया, कंजक्शन WH वर्ड सेम बनेंगे, यानी कि WH वर्ड इसमें क्या बन जाते हैं, सेम कंजक्शन बन जाते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को सिंपल बना देते हैं। एक एग्जांपल इसका भी समझ लीजिए, फिर हम एग्जांपल्स के थ्रू सारी कहानी एक बार फिर से लपेटने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसे हम आपसे कहें राम सेड टू सीता, सीता व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। देखिए इधर ये हमने आपके सामने एक डायरेक्ट सेंटेंस लिखा, देखो इधर आप देखोगे रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है, तो राम सेड के प्लेस पर क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड सीता। आपको पता है कंजक्शन क्या बन जाएगा इसमें, WH वर्ड सेम बन जाएगा, यानी WH वर्ड इसमें क्या यूज हुआ है, व्हाट, तो व्हाट अपने आप में सेम कंजक्शन बन गया भाई। आगे आप देखोगे सब्जेक्ट यू है और सेकंड पर्सन होता है जो कि ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, तो सीता से चेंज होगा तो सी आ जाएगा। इजेमार का चेंज होता है वॉज वर्ब में, सी वॉज और डूइंग, बस हो गया भाई। आई होप ये वाली बातें आपको समझ आई होंगी, अगर समझ आई हैं तो आगे हम डिस्कस करते हैं सारी चीजें अगेन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे समझते हैं, आगे की चीजें जो भी हैं उनको डिस्कस करते हैं, यानी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट इसमें रिवाइज होने वाले हैं, समझिए। He said to him, comment, comma, will you listen to such a man? सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, listen, listen के साथ प्रीपोजिशन टू ही आती है, क्लियर है। इसके साथ आप रखोगे याद, faith के साथ इन आती है, believe, believe के साथ भी इन आती है, interest, interest के साथ भी, interested के साथ भी क्या आएगी, नहीं आएगी, यानी ये आपको प्रीपोजिशंस वाले पॉइंट को भी याद रखोगे। आप देखोगे ये है रिपोर्टिंग वर्ब एंड ये वाला पार्ट आपका रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा, और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वर्ब से, तो आप देखोगे ही आस्क्ड हिम। आपको पता है कंजक्शन इफ या फिर वेदर बनने वाला है, तो यहां पर इफ लगा दिया। अब बिल आपको पता है यहां पर सब्जेक्ट है बट सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑलवेज होता है ऑब्जेक्ट से चेंज, वो भी ऑब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का, तो ही का यानी कि हिम का सब्जेक्टिव केस होगा ही,
और बिल का चेंज होता है वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, यूज्ड टू का यूज्ड टू, मस्ट का मस्ट। इसी प्रकार से आप देखोगे बिल हैव का वुड हैव, सेल हैव का शुड हैव। क्लियर है? तो यहां पर वुड हो जाएगा। आगे देखोगे लिसन टू सच अ मैन, सच अ मैन हो गया भाई। सेंटेंस सिंपल बनाते हैं, हमने बना दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, विजय सेट टू का चेंज हो जाएगा किसमें, आस्क्ड हिम। यहां पर आप देखोगे कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसकी स्टार्टिंग हो रही है WH वर्ड से। WH वर्ड सर कौन कौन से होते हैं? जैसे आप जितने भी व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सारे WH वर्ड्स होते हैं। व्हेन, ये सारे WH वर्ड हैं। जब भी इनसे रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होगी तो आप क्या करोगे कि इन्हीं को कंजक्शन बना दोगे और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को सिंपल बना दोगे। तो देखिए इधर ये स्वयं कंजक्शन बन गया, हु। क्लियर है? आप देखोगे यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट से चेंज होगा तो ही के अकॉर्डिंग, यहाँ पर हिम के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, और इजे मार के चेंज हो जाता है वॉज वर्ब में, ही वॉज। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, यू आस्क्ड मी, हाउ मच अपने आप में स्वयं कंजक्शन बनने का प्रयास करेगा, बनेगा भी बेसिकली। अब देखोगे आई चेंज होगा यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग, बिकॉज आई फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट से चेंज होता है तो यू हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट है तो पास्ट हो जाएगा, और यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा मी से तो मी हो जाएगा, यू लव्ड मी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे आस्क्ड मी, यहां पर देखोगे हैव जो कि वर्ब होती है, और रिपोर्टेड स्पीच जब वर्ब से स्टार्ट हो तो आप कंजक्शन इफ या फिर वेदर लगाते हो, इसीलिए यहां पर हम यूज करेंगे इफ। वेदर भी कर सकते हो। बी फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो दे आ जाएगा, और हैव का चेंज होता है हेड में तो हैड नॉट। टोल्ड की थर्ड फॉर्म टोल्ड होगी। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है यहाँ पर तो चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, तो आप देखोगे मी का ऑब्जेक्टिव केस इज ऑलवेज मी। टू ब्रिंग अ पेयर ऑफ शूज। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को एक बार पॉज करके अगेन समझने का प्रयास कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, मोहन, मोहन आस्क्ड राम। यहां WH वर्ड से स्टार्ट है सेंटेंस तो WH वर्ड स्वयं कंजक्शन बनेगा भाई। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा राम से तो ही आ जाएगा, यहां पर सेकंड फॉर्म आएगी तो लिव्ड आ जाएगा, ही लिव्ड। क्लियर है? और ये वाला क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है, यानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। क्लियर है? आई होप ये वाले क्वेश्चन समझ आए होंगे। इससे आगे आपको एक पॉइंट और याद रखना है, वो ये है, समझिए। देखिए इधर, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, कैसा हो? यूनिवर्सल ट्रुथ हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो। क्लियर है? यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो, फैक्ट हो। क्लियर है? यानी कहावत हो, अडेज हो कोई, तो आप इस स्थिति में क्या करोगे कि रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हो, कोई परिवर्तन नहीं करते हो, सिर्फ आप कंजक्शन दैट लगाओगे और सेड के प्लेस पर टोल्ड लगाओगे। क्लियर है? ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, इसका क्वेश्चन मिलता है। देखिए किस प्रकार से, जैसे मैं आपसे कहूं रीना सेड टू डॉली, रीना सेड टू डॉली द अर्थ इज अ प्लैनेट, द अर्थ इज अ प्लैनेट, द अर्थ इज अ प्लैनेट। देखो इधर समझने का प्रयास करोगे तो रीना, यहां पर सेड के प्लेस पर आप टोल्ड कर दोगे, टोल्ड डॉली। क्लियर है? कंजक्शन दैट। अब देखो अर्थ इज अ प्लैनेट, अर्थ एक ग्रह है, ये बात सही है भाई, फैक्ट है, यानी कि अर्थ वास्तव में एक प्लैनेट है, इसीलिए आप इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करोगे, यानी कोई परिवर्तन नहीं करोगे। तो जैसा सेंटेंस लिखा है वैसा का वैसा आप छोड़ दोगे। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी।